राजनीति किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। जिस नेता के कभी जय जयकारे होते थे, उसे किनारे करने में भी नई पीढ़ी हिचक नहीं दिखाती। और आलम यह होता है कि वह नेता पार्टी के कार्यक्रमों को तरस जाता है, या यूं कहें कि उस नेता को खुद दूरी बनानी पड़ती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दो दिग्गजों की, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। ये दो ऐसे नेता हैं जिनके इर्द गिर्द बीते 4 दशक से कांग्रेस की राजनीति घूमती रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, विधानसभा का टिकट किसे मिलेगा, लोकसभा का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, संगठन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, यह सारे फैसले इन दो नेताओं की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं हुए। लेकिन उम्र के 75 क्या पार किए, इन नेताओं की पार्टी के अंदर ही उपेक्षा का दौर शुरू हो गया। कमलनाथ की हम बात करें तो वे छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गए हैं। उनके पुत्र नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव हारे। कमलनाथ विधायक हैं, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन इस समय कांग्रेस के अंदर उनकी पूछ परख ज्यादा नहीं है। कमलनाथ भी ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो कमान है इस समय दो युवाओं के हाथ में है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष। दूसरी तरफ हम बात करें दिग्विजय सिंह की, तो पार्टी में उनकी बहुत ज्यादा पूछ परख नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण करते रहते हैं। वे मध्य प्रदेश में सप्ताह में कम से कम 2 दिन डेरा डाले रहते हैं और उनका सड़क मार्ग से प्रवास भी होता है। लिहाजा वे जिस इलाके से गुजरते हैं वहां के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होती है, चर्चा होती है, पार्टी की बात होती है। इतना ही नहीं, वे भोपाल आते हैं तो नेताओं से मेल मुलाकात करते हैं। एक बड़े नेता की हैसियत का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से मिलने जाते हैं, एक नहीं 2 बार। दोनों के बीच क्या चर्चा हो रही है, क्या मंत्रणा हो रही है, तो वे जाने। हाँ, बयान जरूर अलग अलग दिए जाते हैं कि आदिवासियों पर फिल्म बन रही है, पार्टी की बात हो रही, तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो साफ नजर आ रहा है कि चाहे दिग्विजय सिंह हो और चाहे कमलनाथ, उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। उनकी मर्जी के ठीक है, कुछ जिला अध्यक्ष बना दिए गए हों, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे जो राज्य स्तरीय नेता है जयवर्धन सिंह, उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। इसी तरह उनके भतीजे प्रियव्रत को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के कई समर्थक जिलाध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर कमलनाथ के समर्थकों को भी यह जिम्मेदारी मिली है। एक बड़ा घटनाक्रम पिछले दिनों घटित हुआ छिंदवाड़ा का, जिसमें 20 से ज्यादा बच्चों की जान गई। जीतू पटवारी मौके पर गए, उमंग सिंगार मौके पर गए, लेकिन ये दोनों दिग्गज नेता, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, वहां नजर नहीं आए। क्या इन नेताओं ने जाना उचित नहीं समझा, या पार्टी ने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा? ये ऐसा मसला है जो मानवीय संवेदना से जुड़ा है, लोगों की भावना से जुड़ा है। इन बड़े नेताओं को छिंदवाड़ा के पीड़ितों के बीच जाना चाहिए था, यह आवाज भी पार्टी के अंदर से आ रही है। लेकिन ना तो वे नेता पहुंचे और ना ही पार्टी ने उन्हें वहां जाने को कहा। अब तक तो नहीं गए हैं। कमलनाथ का तो छिंदवाड़ा गृह जिला है, वे सांसद रहे हैं, विधायक हैं, उनके पुत्र सांसद रहे। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां कांग्रेस की है, या यूं कहें कि अंदरूनी तनातनी चल रही है, युवा ब्रिगेड बुजुर्ग पीढ़ी को किनारे कर रही है, क्या उसी का नतीजा है कि दोनों नेता छिंदवाड़ा नहीं गए, या फिर कुछ और कहानी चल रही है? जो छनकर खबरें आ रही हैं वे ये बता रही हैं कि दोनों नेताओं का राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व कम हुआ है, दोनों की पूछ परख कम हुई है। यही कारण है कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इनसे इन दो नेताओं की मेल मुलाकात बहुत कम हो गई है, और उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है।
युवा पीढ़ी जिनके हाथ में संगठन और विधानसभा की कमान है, वे दोनों भी इन दोनों नेताओं को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हर इलाके में समर्थक हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं ये पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किल भरी भी हो सकती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।